आज हिंदी दिवस है। मैं अपने दर्शकों को सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि हिंदी को सिर्फ एक दिन मानकर आप ना लें, उसको आप जो 365 दिन जो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें प्रयोग में लाते हैं। आजकल हम देखते हैं जो हमारे विद्यार्थीगण हैं वो बहुत ज़्यादा हिंग्लिश का प्रयोग करते हैं। तो आप हिंदी के लिए बस इतना करिए कि जब आप हिंदी बोलते हैं तो सिर्फ हिंदी के शब्दों का उच्चारण करें, हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें, और आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो आप इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि जो हमारी हिंदी भाषा है जिसमें बहुत ज़्यादा कुवृत्तियाँ आ जा रही हैं, जो इंग्लिश भाषा बनती जा रही है, उससे हमारी भाषा को सहेजने में आसानी होगी और हमारी भाषा जो है अपना जो स्वरूप है उसको बरकरार रख पाएगी। तो मैम कवि सम्मेलन हुआ है, इसमें कुछ आप अपनी रचित स्वरचित कविताएं सुना सकती हैं? जी, सुना सकती हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने अभी जो हुआ है ये कवि सम्मेलन, वो हिंदी भाषा पे हुआ है और अमृत महोत्सव के अवसर पर हुआ है, तो वही हमें विषय मिले हैं। तो क्या मैं आपको इससे अलग विषयों पर सुना सकती हूँ? जी मैम, अलग विषय पर भी जा सकते हैं या स्वरचित कविता है वो भी सुना सकते हैं? हाँ, स्वरचित है। सबसे पहले मैं एक पंक्ति बोलना चाहूँगी जो मैंने खुद से लिखी है कि इन्हीं दुश्वारियों से ही तो सीखा है जीना, इन्हीं दुश्वारियों से ही तो सीखा है जीना, आसानियाँ होती तो ज़िंदगी क्या खाक समझ आती। मैं जा रही थी तो जैसे झुग्गी झोपड़ी होते हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, तो मैंने उनको देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि कितना और क्यों लिखूँ इन झुग्गी झोपड़ियों के बारे में, कितना और क्यों लिखूं इन झुग्गी झोपड़ियों के बारे में। क्या हमारी सरकारों को, इन दैनिक अखबारों को, क्या हमारी सरकारों को, इन दैनिक अखबारों को दिखती नहीं इनकी विषमताएं। सुना था सरकारें गूंगी बहरी होती हैं, आजकल अंधी भी हो चली हैं। वही विभाजन की घिसी पिटी नीतियाँ, हजारों सांप्रदायिक नौटंकियाँ और जोरों की तालियाँ। काश गरीबी और भुखमरी की भी होती कोई जाति, काश गरीबी भुखमरी की भी होती कोई जाति, होता कोई मजहब तो इन्हें दिखाई भी देता और सुनाई भी देता। मेरा नाम अभिषेक भट्ट है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के IPS फैकल्टी के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ का विवोक मीडिया प्रोडक्शन का छात्र हूँ। और आप पूछ रहे हैं कि हिंदी दिवस पे क्या कहा जाए, तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो मुझे ये लगती है कि लोग कहते हैं, किसी ने कहा ही है कि अंग्रेज़ी व्यापार की भाषा है, उर्दू प्यार की भाषा है और हिंदी व्यवहार की भाषा है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपनी व्यवहार में, अपने आचरण में और अपनी सभ्यताओं में, अपनी संस्कृति में, अपने संस्कारों में, अपनी भावनाओं में सुधार करना है या उसको और ऊपर नवोदित करना है और ऊपर उठाना है, बुद्धत्व को बढ़ाना है, उसे हिंदी पढ़नी चाहिए, हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हिंदी साहित्य का हम अवलोकन करते हैं ना, तो हमें तमाम चीज़ें मिलती हैं, उपन्यास, निबंध, कहानी, यात्रा वृत्तांत और उसके एकांकी, ये सभी विधियाँ वो कह सकते हैं कि एक पाठ है हिंदी साहित्य के। और इसी साहित्य को देखते हुए हमें अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रकार के संस्कार और कहीं न कहीं अलग अलग प्रकार के आप कह सकते हैं भावनाओं का ज्ञान होता है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है ना जो आपको अनेक प्रकार के सभ्यताओं का, अनेक प्रकार का ही ज्ञान आप सबको प्राप्त कराती है। जी सर, मैं चाहूँगा कि इस हिंदी दिवस के अवसर पर आप कोई भी अपनी स्वरचित या किसी भी कवि की कोई कविता सुना दें। डिपार्टमेंट में जो कवि सम्मेलन हुआ है उसमें जो मैंने कविता लिखी है उसकी पंक्ति आपको सुना देता हूँ कि प्यारा लहरा रहा है तिरंगा, प्यारा लहरा रहा है, प्रेम मगन सब होए हुए हैं। तिरंगा प्यारा लहरा रहा है, प्रेम मगन सब होए हुए हैं। अभी केसरिया चटकारे रंग में, अभी केसरिया चटकारे रंग में, देश की शक्ति को दर्शा रहा है। अभी तिरंगा लहरा रहा है, प्रेम मगन सब होए। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जिस तरह अंग्रेजी हिंदी पर हावी होती जा रही है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे ये हमारी हिंदी, कैसे हम अपनी हिंदी को अंग्रेजी से और आगे ले जा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से हम अपनी माँ को मानते हैं ना,
हिंदी भी हमारी माता है, जननी है, एक तरीके से कह सकते हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वेस्टर्न कल्चर ख़राब है, पाश्चात्य संस्कृति ख़राब है, बहुत अच्छी है, बहुत सही है, उसको हमें अपनाना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं अपने मूल तत्व को छोड़कर अगर हम दूसरे तत्वों को अपनाते हैं, दूसरे संस्कृतियों को अपनाते हैं, मुझे ये बहुत गलत लगता है। अगर आपको अंग्रेज़ी बोलना है तो बोलिए ना, किसने मना किया? आप शौक़ से बोलिए, उनके सामने बोलिए। क्योंकि मैं पर्सनली ये जानता हूँ कि हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, दूसरे देशों में जाके अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन वो तो अपनी ही भाषा बोलते हैं। रशिया में तो रशियन ही बोलेंगे, अमेरिका है तो अमेरिकन ही बोलेंगे। तो जब वो अमेरिकन, रशियन, जापानीज़ लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, तो हम अपनी हिंदी भाषा को सर्वोच्च क्यों नहीं बना सकते? मुझे लगता है आप जो भी वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति, सभ्यता जिसे भी आप अपना रहे हैं, अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अपनाएंगे नहीं तो अपना विकास कैसे करेंगे? लेकिन अपना जो ट्रेडिशनल है, जो मूल है, जिसके बल पर आज हम अपने भारतवर्ष में खड़े हैं, अपने इस भूमि पे खड़े हैं, अपनी इस माता को मान रहे हैं, उसको छोड़ कर जाना बहुत गलत बात है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी समझना चाहिए लोगों को। जी, बहुत मातृभाषा है, जब से हम पैदा हुए हैं, हमारे मुंह से जो पहला अक्षर निकला है वो माँ का है, वो भी हिंदी में था। तो कहीं न कहीं तो हमें अपनी मातृभाषा पे ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश ठीक है, हमें दुनिया में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश का साथ देना पड़ेगा, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को भी उसके साथ-साथ महत्व देना चाहिए।